तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक चार्ज है जो रखा हुआ है सेंट्रल पॉइंट पी पे ऑफ अ सिलेंड्रिकल रीजन, जो अपने एज पे हाफ एंगल थीटा बना रहा है। एक बार जब ये एंगल थीटा है तो जो फ्लक्स दिया गया है वो फाई दिया गया है। फिर जब थीटा 60 डिग्री है तो फ्लक्स दिया हुआ है फाई बाई एन। तो हमें ये एन की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉलिड एंगल के। तो यहाँ पे मुझे तीन सरफेस दिख रहे हैं, दो फ्लैट सरफेसेस हैं, 1 और ये अपना 2, और तीसरा अपना कर्व सरफेस है। और हमसे पूछा गया है कि ये कर्व सरफेस कितना फ्लक्स लेके जाएगा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इस पॉइंट P पे ये कर्व सरफेस कितना फ्लक्स बनाएगा। अब अगर पॉइंट P से देखें तो ये एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, तो जो पूरा का पूरा क्लोज्ड सरफेस दैट इज सिलेंडर जो सॉलिड एंगल बना रहा होगा वो बना रहा होगा 4 पाई। और हमको एक जनरल रिजल्ट पता है कि एक डिस्क अपने एक्सिस पे जो सॉलिड एंगल बनाता है वो होता है, अगर ये एंगल थीटा है हाफ वाला, तो ये लिखा जाता है ओमेगा डैश, अभी इसको लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक जनरल रिजल्ट है कि डिस्क का अपने एक्सिस के किसी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनता है। अब हमें पता है कि पॉइंट P पे जो टोटल सॉलिड एंगल बना होगा वो बना होगा 4 पाई, और वो तीन सरफेसेस की वजह से होगा 1, 2 और 3 के वजह से। 1 और 2 का ओमेगा डैश हो जाएगा और 3 का ओमेगा हम निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं 4 पाई जो कि टोटल सॉलिड एंगल है इक्वल्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा डैश प्लस ओमेगा डैश। अब ये हो गया ओमेगा प्लस 2 ओमेगा डैश। ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4 पाई माइनस 2 ओमेगा डैश, दैट इज 4 पाई माइनस 2 टाइम्स 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर देखेंगे तो ये 4 पाई और ये यहाँ पे बन जाएगा 4 पाई इंटू 1 माइनस का 4 पाई, एंड देन माइनस और माइनस प्लस 2 2 4, और ये हो जाएगा 4 पाई कॉस थीटा। ये पहला वाला 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो कर्व सरफेस एरिया की वजह से P पॉइंट पे सॉलिड एंगल आएगा वो आएगा 4 पाई कॉस थीटा। तो हमें अब जनरल रिजल्ट पता है कि जब एंगल थीटा होगा तो ये कर्व सरफेस कितना सॉलिड एंगल बना रहा होगा। पहले वाले केस में जो अपना थीटा है वो हमको दिया गया है 30 डिग्री, तो उस टाइम जो ओमेगा 1 बनेगा वो बनेगा 4 पाई कॉस 30 डिग्री, दैट इज 4 पाई रूट 3 बाई 2। 2 से 4 का टर्म कैंसिल होगा तो बचेगा 2 रूट 3 पाई। उसके बाद जब थीटा अपना 60 डिग्री है तब जो ओमेगा आया वो आया ओमेगा 2, तो ये आ जाएगा 4 पाई कॉस 60 डिग्री, एंड कॉस 60 डिग्री इज अगेन 1/2, तो ये बन जाएगा 2 पाई। अब हमको दोनों केस का ओमेगा पता है तो हम लिख पाएंगे फाई 1 बाई फाई 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2। फाई 1 को हमें सिंपली फाई दिया गया है और फाई 2 को दिया गया है फाई बाई रूट अंडर एन। ओमेगा 1 हमने निकाला है 2 रूट 3 पाई, और ओमेगा 2 हमने निकाला हुआ है 2 पाई। देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। देख तो फाई वाला टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, इधर पाई और ये 2, तो अपने पास बचा ये रूट एन ऊपर चला जाएगा और यहाँ बच जाएगा रूट 3, मतलब एन की वैल्यू आ जाएगी 3।